बरसा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साली सुदास। राम नाम बर बरन जुग, सावन भादो मास। अब इस दोहे की जितनी व्याख्या की जाए उतनी थोड़ी है। बरसा ऋतु रघुपति भगति, बरसा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साली सुदास। राम नाम बर बरन जुग, सावन भादो मास। इसका सरलार्थ स्पष्ट है। बरसा ऋतु रघुपति भगति, श्री रघुपति की भक्ति ही मानो वर्षा ऋतु है। तुलसी साली सुदास, इसके दो भाव हैं महाराज जी तुलसी के। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब रघुपति भगति वर्षा ऋतु है तो जो सुदास हैं वो साली नामक धान है। एक भाव तो ये हुआ, और दूसरा भाव ये हुआ कि तुलसी और सुदास, तो क्या तुलसी सुदास नहीं है? ध्यान में आई बात। तुलसी जी भी तो दास हैं कि नहीं? तो सुदास कहने से सबका ग्रहण हो जाता, अलग से अपना नाम लेने की क्या आवश्यकता थी? इसका भाव है भक्तमाली जी, इसका भाव यह है कि गोस्वामी जी दैन्य भाव के आचार्य हैं। वो कहते हैं हमको छोड़ के ठाकुर जी के जितने दास हैं सब सुदास हैं, और हम तो विनय पत्रिका के भाव के अनुसार लाज न आवत दास कहावत। क्या? चलो पद गाई लेना। लाज न आवत दास कहावत, लाज न लाज न आवत दास कहावत, लाज न आवत दास कहावत, लाज न आवत दास लाज न आवत दास कहावत, लाज न आवत दास कहावत। ये तुलसीदास जी के लिए नहीं है, ऐसा भूल से भी मत सोच लेना। हमारे जैसे कलमल ग्रसित जीवों के लिए। कहने को तो कोई पूछता आपका क्या नाम है, तो हम लोग कहते हैं भेष भगवान का, गुरु महाराज का दिया हुआ, सब संतों का दिया हुआ छोटा सा नाम दासानुदास, रामदास, कृष्णदास, गोविंददास, माधवदास हैं, आदि आदि नाम लेते हैं हम लोग।
पर ईमानदारी से आत्मनिरीक्षण करते हैं तो लगता है कामदास, क्रोधदास, लोभदास, मोहदास, कंचनदास, कामनी दास, सेठ दास, सिठानी दास, जाने कौन कौन के दास नहीं बन जाते हैं। और महाराज जी बात थोड़ी कड़वी सी है, चेला दास बन जाते हैं। हाँ, चेला दास बन पाया कि नहीं, पर गुरुजी को चेला का दास बन के रहना पड़ता है। इसलिए पूज्य रमण रीति वाले महाराज जी विनोद में कहते हैं, कलयुग में सफल गुरु का फार्मूला है आज्ञाकारी गुरु। आज्ञाकारी चेला तो मिलेगा नहीं, तो आपका आज्ञाकारी शिष्य लिखते थे ना पहले, तो आपका आज्ञाकारी गुरु, तो आप सफल गुरु बन जाएंगे। गोस्वामी जी की दीनता कैसी है? वंचक भगत कहाय राम के, वंचक भगत कहाय राम के, किंकर कंचन को काम के, किंकर कंचन को काम के, इन प्रथम रेख जग मोरी। जय हो। देख जग मोरी, झींग धर्म धंधक दुज धोरी, धर्म दुज धंधक धोरी। जो अपने अवगुण सब कही हो, जो अपने अवगुण सब कही हो। बाढ़े कथा पार नहीं लही हो, बाढ़े कथा पार नहीं लही हो, इत्यादि। तो गोस्वामी जी तो अपने को उत्तम दास मानते ही नहीं, इसलिए तुलसी साली सुदास। एक कहावत है मुखिया जी ब्रिज में कि गेहूं के संग खरतुआओं में पानी, बथुआ में भी पानी लग जाए। तो कहते तुलसी साली सुदास, सुदास तो साली हैं, हम ऐसी वैसी हैं, हल्की क्वालिटी के हैं, लेकिन धान में जब पानी पड़ेगा तो हमारे में भी पानी पड़ेगा, ये भाव है। जैसे गेहूं के संग बथुआ में पानी लग जाता है, ऐसे हम भी उस प्रेम रस से सिंचित हो जाएंगे। हम लोग परम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे परम पूज्य रास मंडल वाले महाराज जी
लोग पुनः समाहित चित्त से श्रवण करें। ये जो फोटो खींचने वाले महानुभाव हैं वो पूज्य महाराज जी को विक्षेप न करें, क्योंकि महाराज जी डूब करके श्रवण करते हैं और पुराने संतों को ये सब पसंद नहीं है। हाँ। हमने एक बार देखा कि कथा चल रही थी, कोई फोटो खींचने वाला आया, बहुत बढ़िया कथा चल रही थी। श्री संत गोपालाचार्य जी महाराज चुप हो गए, बिल्कुल कथा बंद कर दी, एकाएक बंद। अब उनकी कथा में संगीत तो रहता नहीं था, पर वो कहते इतने विलक्षण ढंग से थे कि कथा सभा मंडप में एक प्रकार के एक सब डूब जाते थे, एक चित्र सा प्रस्तुत कर देते थे। तो ये वाला हट गया सामने से, बोले अब हट गया, बोले हाँ हट गया, अब बोलेंगे क्यों। कहते भाई बात ये है, हमने किया ऐसे मुंह, हमारा फोटो में ऐसा मुंह आ जाएगा, तो साधु का स्वरूप बिगाड़ने का ठेका इन्हीं लोगों ने ले रखा है क्या। हाँ भैया, फोटो खिंचाओ तब फोटो खींचो और कथा सुनो तब कथा सुनो, हैं तो कथा के समय फोटो खींचने का क्या औचित्य है। लेकिन अब आजकल का जमाना ऐसा ही है, महाराज जी पुराने जमाने के। तो कहने का आशय ये है महाराज जी कि गोस्वामी जी अपने को सुदास नहीं मानते, ऐसी दीनता भी क्या कहना है। और क्यों ना हो, षड्विधा शरणागति में शरणागति का अंतिम अंग, छठा अंग कार्पण्य। इसका मतलब है स्वामी जी कि शरणागति जो षडंगा शरणागति है, उसके 5 अंग जिस भाग्यशाली के जीवन में परिपूर्ण हो जाते हैं, उसके जीवन में छठा अंग अवतरित होता है कार्पण्य, दैन्य। दैन्य कोई सामान्य वस्तु है। हमको यदि कोई कहे कि महत्पुरुष का पैमाना क्या है, कि कितने बड़े महात्मा हैं, तो हमको लगता है दैन्य ही वह पैमाना है जिससे पता चलता है कि महात्मा कितने ऊंचे हैं। जितने श्रेष्ठ महापुरुष, उनमें उतना अधिक दैन्य, उतनी अधिक विनम्रता, उतनी अधिक अहम शून्यता। क्योंकि दास ने निवेदन किया था कि अहम शून्यता के बिना न तो प्रेम का प्रकाश होगा न ज्ञान का प्रकाश होगा। ज्ञान प्रकट होवे या प्रेम प्रकट होवे, दो बात नहीं, एक ही बात है, अहम शून्य तो होना पड़ेगा। इसलिए तुलसी साली सुदास, तुलसी और साली सुदास, तुलसी भी उसी में है पर वो उत्तम क्वालिटी का नहीं है, वो तो अधमाधम है। पर साली सुदास, सुदास जो उत्तम दास हैं वो तो साली हैं। और आप कैसे हैं? वो तुलसीदासी हम लोगों के प्रतिनिधि बन के बोल रहे हैं। लाज न आवत दास का वत, लाज न आवत दास कहावत। सो आचरण विसारी सोच तजी, सो आचरण विसारी सोच तजी, जो हरि तुम कह पावत, जो हरि तुम कह पावत। लाज न आवत दास कहावत, लाज न आवत दास कहावत। वही आचरण हम करते हैं जो आपको अच्छा नहीं लगता है,
और ऐसा अनुचित आचरण हो जाए उसका पश्चाताप भी नहीं करते, उसका शोक भी नहीं होता है। हाँ। सकल संग तजी भजत जाई मुनि। सकल संग तजी भजत जाहि मुनि। जप तप जाग बनावत। जप तप जाग बनावत। मौसम मंद महाखल पावर। मौसम मंद महाखल पावर। कौन जतन ते ही पावत। कौन जतन तेहि पावत। लाज न आवत दास कहावत। लाज न आवत दास कहावत। बड़े बड़े ऋषि महर्षि मुनि सर्वथा असंग होकर के सर्वतो भावेन जिनका भजन करते हैं, अत्यंत असंग होकर के जप करते हैं, तप करते हैं, बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, केवल इसलिए करते हैं कि प्रभु चरण कमलों की प्रीति हमें प्राप्त हो जाए, भगवान का प्रत्यक्षानुभव हो जाए, भगवान का दर्शन हो जाए। लेकिन हम यहीं बैठ जाए, हम बातें तो करते हैं कि हमें इसी शरीर से इसी जन्म में इन्हीं नेत्रों से भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन करना है, ऐसी बात तो बोलते हैं। लेकिन जब आत्मनिरीक्षण करते हैं तो लगता है कि मेरे जैसा मंद बुद्धि, मेरे जैसा महादुष्ट, मेरे जैसा पांवर इस संसार में खोजने से दूसरा कोई नहीं मिलेगा। तो दोषों की इतनी प्रबलता और साधन संपत्ति का सर्वथा अभाव, तो भला तुम कैसे कह रहे हो कि तुम्हें इसी शरीर से इसी जन्म में इन्हीं नेत्रों से युगल सरकार का दर्शन हो जाएगा। लाज ना आवत दास कहावत। लाज न आवत दास कहावत। हरि निर्मल मल ग्रसित हृदय असमंजस मोही जनावत। असमंजस मोहि जनावत। जेहि सर काक बंक बक सूकर। जेहि सर काक कंक बक सूकर।
लाज न आवत दास कहावत लाज न आवत दास कहावत। जो जैसा होता है उसे उसी कोटि के लोगों से प्रेम होता है। भगवान सरल स्वभाव छुअत छल नाई, तो ऐसे ही जीवन को प्रिय हैं। और स्वयं महाराज जी आचार्य जी स्वयं अपने श्रीमुख से ठाकुर जी कह रहे हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोही कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कहाँ तो भगवान अत्यंत निर्मल हैं, स्वभाव से ही नित्य शुद्ध बुद्ध निर्मल हैं, और इधर हमारा हृदय मल ग्रसित है। बड़ा असमंजस है कि मैं तो बिल्कुल भी प्रभु प्राप्ति का अधिकारी नहीं हूं, और प्रभु बिल्कुल ठीक ही बात है। जिस गंदली पोखरी में कौवे गंदगी खा रहे हों, कौवे, चील, बगुले, सुअर और अधिक उसको गंदला बना रहे हों, उस गंदली पोखरी में भरा मुक्ता चुगने वाला नीर क्षीर का विवेकी हंस उस पोखरी में भला क्यों आएगा। तो हमारा हृदय तो उसी मलिन पोखरी के जैसा है, और श्री ठाकुर जी हंस के समान हैं। भला इस हृदय में ठाकुर जी कैसे आवेंगे। इसलिए लाज न आवत दास कहावत। 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 जाकी शरण जाए को विद दारुण त्रयताप बुझावत। कहूँ गए मदमोह लोभ अति। तहूँ गए मदमोह लोभ अति। सरगहु मिटत न सावत। सरगहु मिटत
व्यास वाल्मीकि जैसे कोविद। तत्वज्ञ महर्षि कह रहे हैं कि अरे ओ जीवो, सर्वतो भावेन भगवान श्री हरि की शरण हो जाओ। ये संसार के त्रिविध ताप की ज्वाला तुम्हारा स्पर्श भी नहीं कर सकेगी। तो क्या व्यास वाल्मीकि प्रभृति कवि कोविद मिथ्या भाषण कर रहे हैं क्या? वो जो कुछ कह रहे हैं आपकी शरणागति के संबंध में, वो सर्वथा सत्य ही कह रहे हैं। लेकिन एक हमारी दुर्दशा तो देखो कि हम लोगों के सामने बार बार अपने को कहते हैं, मैं तो ठाकुर जी का शरणागत हूँ, मैं श्री जी का शरणागत हूँ, मैं श्री रंगनाथ जी का शरणागत हूँ, मैं श्री वैकुंठनाथ का शरणागत हूँ, मैं श्री राधा वल्लभ का शरणागत हूँ, मैं श्री जानकी वल्लभ का शरणागत हूँ, मैं श्री बिहारिणी बिहारी जी का शरणागत हूँ। तो शरणागत में तो कोई दोष रहता नहीं, पर वाणी से शरणागत कहने के बाद भी, और ये बार बार कहने पर भी कि मैं तो उनकी शरण में हूँ। कहूँ गए मद मोह लोभ अति, कहूँ गए मद लोभ लोभ। वहां पहुंचने के बाद भी हमारा अहंकार कम नहीं हो रहा है, मोह भी कम नहीं हो रहा है, लोभ भी कम नहीं हो रहा है। और हमको तो लगता है जब यही नहीं मिटा तो मरने के बाद भी ये मिटने वाला नहीं है। और बिल्कुल सच्ची बात है, स्वर्ग में भी मद मोह लोभ आदि विकार जितने यहाँ हैं, इससे कम स्वर्ग में नहीं, यहाँ भी बहुत है। आपको मालूम है, देवर्षि नारद जी पधारे युधिष्ठिर के यहाँ इंद्रप्रस्थ में। तो युधिष्ठिर जी ने पूछा कि भगवान, आप तो त्रिलोकी में विचरण करते ही रहते हैं, कहाँ से आ रहे हैं? बोले इस समय हम स्वर्ग से आ रहे हैं, देवराज इंद्र की सभा से आ रहे हैं। तो वहाँ की कोई विशेष बात बताइए। बोले आपके पिताजी वहाँ मिले थे, पर थोड़े दुखी हैं। आपके पिता पांडु वहां मिले थे स्वर्ग में, बड़ी सुख सुविधा में हैं, बड़े आनंद में हैं, सभा में एक विशिष्ट आसन उनको मिला हुआ है, लेकिन फिर भी वो बड़े दुखी थे। तो मैं जब उनके निकट पहुंचा, उन्होंने प्रणाम किया, तो मैंने पूछा कि पांडवों जैसे पुत्रों को जन्म देने के बाद भी आप दुखी क्यों हो? तो उस समय पांडु ने कहा, महाराज जी, पांडु ने कहा कि जो आदर सम्मान सत्यवादी हरिश्चंद्र को स्वर्ग में प्राप्त है, वो सम्मान मुझे प्राप्त नहीं है। तो वो सम्मान, अपने से अधिक सम्मान देख करके मन में थोड़ी हीनता का अनुभव होता है। तो मेरे पुत्रों से कह देना राजसूय यज्ञ करें और उसका फल भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करें, तो फिर मेरा उद्धार हो जाएगा। महाराज जी, जैसे नरक से उद्धार होता है, ऐसे स्वर्ग से भी उद्धार होता है। हाँ, इसलिए सच्ची बात यह है, त्रिपाद विभूति वैकुंठ में जब तक जीव नहीं पहुंचा, तब तक उसकी अटकन भटकन बंद नहीं हुई। भगवान की नित्य सन्निधि जीव का परम कल्याण करने वाली है। इसलिए लाज न आवत दास कहावत, लाज न आवत दास कहावत। और मेरी दुर्दशा क्या है? भव सरिता कहनाओ संत भव सरिता
कही और समुझावत, यह कही और समुझावत, होती न सो हरि परम बैर करी, होती न सो हरि परम बैर करी, तुम सो भलो मनावत, तुम सो भलो मनावत, लाज न आवत, दास कहावत, लाज न आवत, दास कहावत। यदि व्यक्ति स्वयं नहीं समझा है तो दूसरे को समझाएगा कैसे? आपने जो पाठ ठीक से स्वयं नहीं पढ़ा, क्या वह पाठ आप दूसरे को पढ़ा सकते हो? व्याकरण भी आपने खुद ठीक से पढ़ा हो तब आप दूसरे को पढ़ा सकते हो। अब खुद न पढ़ा हो तो क्या पढ़ाओगे? पढ़ाने के लिए खुद पढ़ना पड़ेगा। इसका मतलब समझ में तो बात आ गई है, यदि समझ में ना आती तो हम समझाते क्यों? पहले अपनी समझ में आएगी तब दूसरे को समझाया जाएगा। गोस्वामी जी कहते हमारी दुर्दशा यही है, हम दूसरों के सामने ये नाटक कर रहे हैं कि भाई देखो तुम सब नासमझ हो और हम समझदार हैं। हम समझदार न होते तो तुमको समझाने का ठेका ही क्यों हमने ले लेते? हमने ठेका ही इस बात का ले रखा है कि हम समझदार हैं। क्या समझदारी की बात कर रहे हैं? बोले हम ये बात समझ चुके हैं, जान चुके हैं कि इस भवसरिता से पार उतरने की नौका केवल संत चरण कमल हैं। संतों के चरण कमल रूपी नौका में बैठकर इस भव सरिता को आप पार कर सकते हो। ये दूसरों को समझाते हैं और स्वयं संतों में दोष देखते हैं, संतों से बैर करते हैं, संतों की निंदा करते हैं, संतों की उपेक्षा करते हैं और फिर कहते हैं हे श्री जानकी वल्लभ लाल जी, मैं तो केवल आपका हूँ, केवल आप मेरे हो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, आप मेरा कल्याण करो। तो भला भगवान के प्राण जीवन धन जो संत हैं, उनसे बैर करने वाले का कल्याण स्वयं सर्वसमर्थ श्री ठाकुर जी भी चाहें तो उसका कल्याण नहीं हो सकता है। भव सरिता कहनाव संत, यह कही और समुझावत, होती न सो हरि परम बैर करी, होती न सो हरि परम बैर करी, तुम सो भलो मनावत, तुम सो भलो मनावत, लाज न आवत, दास कहावत,
महाराज जी कि जब तुम रो रो कर कह रहे हो कि भगवान का दास कहलाने में तुमको लज्जा नहीं आती है, जब इतने दोषों के भंडार तुम स्वयं हो तो फिर हमारे पीछे क्यों पड़े हो? भाई अपनी न्यूनता तो तुमने स्वयं स्वीकार कर ली, अब मेरे पीछे क्यों पड़े हो? हाँ हाँ, धन्य है, धन्य है, धन्य है। गोस्वामी जी की बलिहारी है। क्या करें प्रभु, मेरी मजबूरी है। मैं जानता हूं मैं बुरे से बुरा हूं, बुरे से बुरा हूं, बुरे से बुरा हूं, नीच से नीच हूं, पामर से पामर हूं, अधम से अधम हूं, तो भी तो आपका, आपके चरणों को छोड़कर मेरा सहारा और क्या है? नाही न और ठौर मोका ताते हठिना तो लावत, ताते हठिना तो लावत। इसलिए हठपूर्वक आपसे अपना संबंध जोड़ रहा हूं, रिश्ता जोड़ रहा हूं। इसलिए नाथ, इस संबंध की लाज रख करके राखू शरण उदार चूड़ामणि, राख शरण उदार चूड़ामणि। गाइए, राखू शरण उदार चूड़ामणि, राखू शरण उदार चूड़ामणि। तुलसीदास गुण गावत, तुलसीदास गुण दास कहावत, लाज न आवत दास कहावत, लाज न आवत दास कहावत, लाज न आवत दास। बरसा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साली सुदास, राम नाम बरबरन जुग, सावन भादो मास। तो दास निवेदन कर रहा था कि तुलसी, एक तो कवि का नाम है तुलसी साली सुदास, और एक अर्थ है तुलसी और साली सुदास। तुलसी साली, तुलसी भी साली है, साली नामक चावल है, लेकिन वो सुदास नहीं है, वो कुदास है। वंचक भगत कहा है राम के, किंकर कंचन कोह काम के। इसका मतलब जैसे गेहूं के संग बथुआ में पानी लग जाता है, ऐसी में उत्तम दास तो आपका नहीं बन पाया, लेकिन फिर भी आपकी कृपा करुणा से मैं सिंचित हो रहा हूं। ये तुलसीदास जी का दैन्य है। वस्तुतः हम लोग सुदास नहीं बन पाए, हम लोग रामदास कृष्णदास के बदले कंचनदास कामनी दास बन करके, कीर्तिदास यशदास धनदास बन करके अपने जीवन को नष्ट किए चले जा रहे हैं।
तो श्रेष्ठ तुलसीदास और श्रेष्ठ भक्तगण वो धान है, और राम नाम के 2 अक्षर ये क्या हैं? सावन भादो हैं। 6 ऋतुएं होती हैं, उनमें वर्षा ऋतु के 2 ही महीना हैं। मधु और माधव माने चैत्र और वैशाख ये वसंत है, ज्येष्ठ और आषाढ़ ये ग्रीष्म है, इसमें ग्रीष्म ऋतु चल रही है। श्रावण और भादों ये वर्षा है। आश्विन और कार्तिक ये शरद हैं। अगहन और पूष ये हेमंत हैं, और माघ और फागुन ये शिशिर हैं। अगहन और पूष हेमंत हैं, और माघ और फागुन शिशिर हैं। इस प्रकार से 6 ऋतुएं हैं। तो भक्ति को वर्षा ऋतु क्यों कहा? भाई ऋतुराज तो महाराज जी बसंत है, तो बसंत ऋतु कहते तो अच्छा होता। भक्ति को वर्षा ऋतु कहने का भाव क्या है? इसके बहुत विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है। भक्तमाली जी बैठे, इनसे पूछ लो। नाभा गोस्वामी जी का जो श्री भक्तमाल ग्रंथ का मंगलाचरण है, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। ये जो मंगलाचरण है, इस मंगलाचरण में जो श्री प्रियादास जी महाराज ने भक्ति रसबोधनी में इस मंगलाचरण के दोहे की टीका की है, उसमें भक्ति को किस रूप में परिभाषित किया? प्रियादास जी भी भक्ति को वर्षा ऋतु ही मान रहे हैं। भक्ति की क्या परिभाषा प्रियादास जी के शब्दों में? भक्ति रस रूपा को स्वरूप यह है, छवि सार चारु हरि नाम लेत हसुअन जरी। हाँ चारु हरि नाम लेत हसुअन जरी है। भक्ति रस रूपा को स्वरूप यह है, छवि सार भक्ति रस रूपा को यह है, छवि सार चारु हरि नाम लेत हसुअन जरी है। हाँ चारु हरि नाम लेत हसुअन जरी है। इसलिए श्रीमन महाप्रभु जी ने कहा, हे नाथ, वह रसरूपा प्रेम लक्षणा भक्ति हमारे अंतःकरण में कब प्रकट होगी? कौन सी भक्ति, उसका लक्षण क्या है? तो भक्ति का जहाँ कहीं भी लक्षण है वो वर्षा में ही घटित होता है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा वर्षा ऋतु रघुपति भगति। श्री चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं? नयनम गलदश्रुधारया नयनम गलदश्रुधारया बदनम गदगद रुद्धया गिरा। पुलकैर निचितम बपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति।
हे नाथ, कब हमारे जीवन में वह मंगलमय क्षण आएगा जो आपके नाम का उच्चारण करते ही हमारा हृदय प्रेम में इतना विभोर हो जाएगा, इतना व्याकुल हो जाएगा कि नयनम गलद सुधारया, नेत्रों से अजस्र अश्रु प्रवाह चलने लग जाएगा। प्रेम से द्रवीभूत चित्त द्रवित हो जाएगा, कंठ भर आएगा, नेत्रों से अश्रु प्रवाह चल पड़ेगा और हमारा शरीर रोमांचित हो जाएगा। यही है वर्षा ऋतु, है यही है वर्षा ऋतु। और महाराज जी, जिसमें जिस किसी भाग्यशाली में ये भक्ति प्रकट होती है वो 12 मास वर्षा ऋतु में ही रहता है। कैसा है मुखिया जी? सदा रहत पावस ऋतु हम पर, है ना? क्या? हाँ, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब से श्याम सिधारे। हैं? हाँ, सखी इन नैनन ते घन हारे। क्या कहना, क्या कहना, अद्भुत बात। इसलिए नाभाजी ने अपने श्री गुरुदेव आचार्य चरण श्री चंद्रकलावतार परम रसकाचार्य श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी के बारे में क्या कहा? रसना रसना निर्मल नाम मनहु बरसत धाराधर। बरसा ऋतु है कि नहीं? रसना निर्मल नाम मनहु बरसत धारा। राम नाम बर बरन जुग सावन भादो मास, सदाचार ज्यों संत प्राप्त जैसे करी आए। सदाचार ज्यों संत प्राप्त जैसे करी आए। सेवा सुमिरण सावधान चरण राघव चित लाए। सुमिरण सावधान चरण राघव चित लाए। प्रसिद्ध बाग सो प्रीति सुहथ कृत करत निरंतर। प्रसिद्ध बाग सो प्रीति सुहथ कृत करत निरंतर। रसना निर्मल नाम मनहु बरसत धाराधर। रसना निर्मल नाम मनहु बरसत धाराधर। श्री कृष्णदास कृपा करी भक्ति दत्त, मन बच क्रम करी अटल दयो। श्री कृष्णदास कृपा करी भक्ति दत्त,
हरि भजन बिना काल वृथा नहीं बीतयो। श्री अग्रदास हरि भजन बिना काल वृथा नहीं बीतयो। नाभाजी अग्र स्वामी जी का छप्पे देख लो, या श्री स्वामी अनन्य रसिक नृपति श्री स्वामी हरिदास जी का छप्पे देख लो। दोनों के चरित्र में और दोनों के गुण लक्षण में बहुत साम्य है। यहाँ जुगल नाम सोने में जपत नित कुंज बिहारी, अवलोकत रहे केली सखी सुख के अधिकार। यहाँ भी कुंज सेवा, वहाँ भी कुंज सेवा। यहाँ नृपति द्वार ठाड़े रहे और वहाँ भी मानसिंह द्वार ठाड़े रहे, वहाँ भी नृपति द्वार ठाड़े रहे। आहा, इसलिए वर्षा ऋतु रघुपति भगत और तुलसी साली सुदास, ये वर्षा ऋतु रघुपति भक्ति है। तो वर्षा किस चीज की हो रही है? रकार और मकार की वर्षा हो रही है, हरिनाम की झड़ी लगी हुई है, राम नाम की अखंड वर्षा हो रही है, हैं? रसना निर्मल नाम मनहु वर्षत धाराधर, रोम रोम से भगवान नाम गुंजायमान हो रहा है। कहते हैं कि जैसे सावन भादों में यदि वर्षा न हो तो साली नामक जो धान है, जो 60 दिन में तैयार होती है, वो सूख जाती है। ऐसे ही दास तो सुदास है, पर श्री राम नाम की वर्षा उसके भी जीवन में नहीं हो रही है, तो उसकी धान सूख जाएगी, उसकी भक्ति की फसल सूख जाएगी, उसका अंतःकरण शुष्क हो जाएगा। इसलिए नाम जप का अत्यंत सावधानी पूर्वक, अत्यंत भाव पूर्वक, अत्यंत श्रद्धा पूर्वक श्री नाम के जप का अभ्यास प्रत्येक साधक को करना चाहिए, केवल खाना पूर्ति नहीं। एक महापुरुष के संबंध में हमने सुना है, परम पूज्य श्री त्रिवेणी वाले महाराज जी के द्वारा। त्रिवेणी वाले महाराज जी थे परम पूज्य श्री नारायणदास जी महाराज खोजी द्वाराचार्य जी। उन्होंने अपने गुरुदेव के बारे में बताया। गुरुजी पढ़े लिखे नहीं थे ज्यादा, रात्रि को 2-2:30 बजे रात को उठ जाना और स्नान आदि करके 3 बजे वो भजन के आसन पर बैठ जाते और 3 बजे भजन के आसन पर बैठ करके 7-8 बजे तक भजन के आसन पर बैठे रहते। कितने बजे तक? 7 बजे तक या 8 बजे तक। तो 3 बजे बैठ गए तो 8 बजे उठे, कितने घंटे हो गए हैं? 5 घंटा हो गए। और 5 घंटे में महाराज जी क्या करते थे? माला लेके, हजारा माला लेके और सुमरनी लेके संख्या नहीं जपते थे कि इतना लाख जपना है, इतना हजार जपना है। बस बैठ गए, कपड़ा ओढ़कर बैठ गए, सीताराम 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 बोलकर, सीताराम 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 श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम 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 सीताराम, माने उल्टी श्वास लेकर के भी सीताराम 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 5 घंटे। ठंडी के समय में भी सारा शरीर पसीने से लथपथ हो जाता था।
लगता था रोम रोम से झरना फूट पड़ा है, और वो नाम की मस्ती 24 घंटे उतरती नहीं थी। जिसकी तरफ देख लिया उसका कल्याण हो गया, जिसके शरीर में भूत प्रेत बैठा है देखते ही भाग गया। केवल नाम की सिद्धि थी, केवल नाम की सिद्धि। सीताराम 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 सीताराम, उलट करके भी सीताराम 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 सीताराम, श्वास लेते समय भी श्वास छोड़ते समय भी, दोनों समय सीताराम 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 सीताराम। राम नाम बरबरन जुग, सावन भादो मास। और महाराज जी जब ये सावन भादो मास, महाराज जी जब ये सावन भादो मास, आइए हमारे बामन द्वारों में एक द्वारे के आचार्य चरण श्री घमंड देवाचार्य जी महाराज का जो पवित्र द्वारा है, उसके जगत गुरु जी कृपा करके पधारे हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। विराजे भगवान, दंडोत में। बड़ी कृपा। बड़ी कृपा। हाँ हाँ, हम जो अपनी बात कह रहे थे उसको पूरा कर दें। जब किसी भाग्यशाली के जीवन में ये वर्षा ऋतु रघुपति भगति आ जाती है और सावन भादो मास, राम नाम बरबरन जुग सावन भादो मास, ये रकार मकार रूपी सावन भादो मास आ जाते हैं, तो उस भाग्यशाली जीव के भीतर की शुष्कता सर्वथा समाप्त हो जाती है, वो सरस हो जाता है। भरोसो जाही दूसरो सो करो, मोको तो राम को नाम काम तरु, कलि कल्याण परो। भरोसो जाही दूसरो सो करो। इसी पद में विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कह रहे हैं, कर्म उपासन ज्ञान वेद मत, कर्म उपासन ज्ञान वेद मत। कर्म मार्ग, उपासना मार्ग, ज्ञान मार्ग, कल तीनों मार्गों की चर्चा हमने की। कर्म उपासन ज्ञान वेद मत, सो सब भांति खरो, सो सब भांति खरो। मोही तो सावन के अंधे जो, मोही तो सावन के अंधे जो, सूझत रंग हरो
भरोसो जाई, दूसरो सो करो। सावन जैसी हरियाली चाहिए तो रकार मकार का आश्रय लो। यही रघुपति भगति है और इसके सावन भादो मास रकार और मकार हैं। राम नाम बर बरन जुग, सावन भादो मास। जैसे सावन भादों का महीना वर्षा का महीना होता है, वो ये वर्षा साली नामक धान को पुष्ट करती है, ऐसे ही ये रकार मकार, ये महाराज जी रकार मकार ये जीव को पुष्ट करते हैं, साधक को पुष्ट करते हैं। हरिनाम ही साधक को पुष्ट करता है।